लेकिन पिछले 9 दिनों से हम लगातार आरपीएससी के सामने बैठे हैं। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम इतने पीड़ित हैं, लेकिन आरपीएससी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम पिछले 2 दिनों से कर्मिक अनशन में बैठे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने पीड़ित हैं। हम लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरपीएससी ने किसी भी प्रकार की हमारी न तो कोई सुध ली है, न हमें यह आश्वासन दिया है कि हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आरपीएससी के बाहर कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 के अभ्यर्थियों की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। 10 दिन से जारी धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल से अभ्यर्थियों की तबीयत होने लगी खराब। पिछले 10 दिनों से आरपीएससी के बाहर कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 एससी एसटी और ओबीसी के शेष परिणाम जारी कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। बैकलॉग बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किए जा रहे इस धरना प्रदर्शन के बाद भी जब आरपीएससी प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी तो पिछले 2 दिनों से अभ्यर्थियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि या तो मरेंगे या फिर यहां से 153 बैकलॉग की सीटों को पूरा कराकर और परिणाम लेकर ही उठेंगे। उन्होंने आरपीएससी प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजगार का चयन करने वाली एकमात्र संस्था आरपीएससी बेरोजगारों को राहत देने में नाकाम रही है। अभ्यर्थियों के मुताबिक 7 साल हो चुके लेकिन कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 का परिणाम नहीं निकाला गया। उच्च शिक्षित बेरोजगार अपना घर बार छोड़कर अपने भविष्य की चिंता में इस भीषण सर्दी के बीच यहां आंदोलनरत हैं। आरपीएससी प्रशासन और सरकार से मांग है कि आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांगों पर गौर करते हुए यथाशीघ्र 153 बैकलॉग की सीटों को पूरा करे, साथ ही कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 का शेष परिणाम जारी कर आंदोलनरत अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करे। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 9 दिनों से हम आरपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि कॉलेज लेक्चरर 2014 की वैकेंसी के शेष रहे परिणाम और साथ ही 153 पद जो बैकलॉग के काट लिए गए थे उनको पूरा भरने का मेन उद्देश्य था। लेकिन पिछले 9 दिनों से हम लगातार आरपीएससी के सामने बैठे हैं। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम इतने पीड़ित हैं, लेकिन आरपीएससी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम पिछले 2 दिनों से कर्मिक अनशन में बैठे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने पीड़ित हैं। हम लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरपीएससी ने किसी भी प्रकार की हमारी न तो कोई सुध ली है, न हमें यह आश्वासन दिया है कि हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन हम भी आरपीएससी को ये बता रहे हैं, बार बार बताना चाह रहे हैं कि हम बिना परिणाम के और बिना 153 पद के यहाँ से नहीं हिलेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 2 दिन से जो अनशन स्टार्ट किया है, हमारे 2 साथी, एक मैं और एक मेरे, हमारी तबीयत में बहुत ख़राब होती जा रही है, लेकिन आरपीएससी ने किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। और आज हम आरपीएससी के सामने मुर्गा बनकर हमने प्रदर्शन भी किया और हम बार बार सरकार से भी यही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार हमारी ये जो मांग है इसको माने और जल्द ही हमारा परिणाम जारी करके और 153 पदों की जो बैकलॉग सीट है उनको भरा जाए और हमें न्याय दें। हम आज वापस हम आरपीएससी के सामने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किए हैं। पिछले 3 दिन से हमें आरपीएससी जॉइंट सेक्रेटरी मिलने का समय नहीं दे रहा है और हमें डिप्टी सेक्रेटरी के पास भेजा जाता है। जिस डिप्टी सेक्रेटरी के पास हमें भेजा जा रहा है उनको इस मामले की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, जबकि हमने राज्य सरकार द्वारा दिए गए दोनों आदेश 13/7 व 28/9 के आदेश जॉइंट सेक्रेटरी को पहले से उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हमारे जो साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कर्मिक अनशन में बैठे हैं, अगर किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आरपीएससी प्रशासन की होगी। हमारी ये पदों का परिणाम जारी करे, चयन सूची आयुक्तालय भिजवाए व शेष रहे 2014 वैकेंसी के परिणाम जारी। रविवार तक हमारा क्रमिक अनशन इसी प्रकार चालू रहेगा और रविवार तक भी अगर इन्होंने परिणाम जारी नहीं किए तो सोमवार से हम आमरण अनशन मरने तक जारी रखेंगे। अगर आरपीएससी कर्मचारी या अधिकारी अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये बिना परिणाम के चले जाएंगे या इनकी मनमानी चलती रहेगी तो ये चलेगी नहीं। अब आर पार की लड़ाई है। हम 153 पदों के रिजल्ट और शेष रहे 2014 के रिजर्व कैटेगरी के परिणामों के बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं। या तो जिएंगे या परिणाम, या तो मरेंगे या परिणाम लेके जाएंगे। हाँ। कॉलेज परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए। हम पिछले 9 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से हमने यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करी है। आज धरने का 10वां दिन है और आरपीएससी के अधिकारी हमारी अभी तक कोई सुध नहीं दे रहे हैं। किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हमें आरपीएससी के अधिकारियों से मिलने से मना कर दिया जाता है, हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता है और आरपीएससी भी हमारी किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रही। आर्ट संस्था है जो कि
सिर्फ जिसका काम सिर्फ और सिर्फ भर्तियों को पूरा करना है, भर्तियों को निकालना, फॉर्म एग्ज़ाम करवाना और उसका परिणाम निकालना। आज 4 साल हो चुके हैं, हमारा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एक तरफ जहां सरकार ये दावा करती है कि बेरोज़गारी को दूर किया जा रहा है, वहीं उसी तरफ हम यहाँ उच्च शिक्षित बेरोजगार जो कि सब एमफिल, नेट, सेट, पीएचडी किए हुए हैं, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी कोई किसी तरीके की सुनवाई न सरकार कर रही है ना ही आरपीएससी कर रही है। पिछले 4 सालों से हम ये दंश झेल रहे हैं, बेरोजगारी का दंश। और अब हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी पदों को पूरा किया जाए, हमारी भर्ती को पूरा किया जाए। 7 सालों से ये कॉलेज व्याख्याता भर्ती अटकी हुई है। इसके बावजूद इन्होंने एक नई भर्ती कॉलेज व्याख्याता 2020 जारी कर दी, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया है, लेकिन पुरानी भर्ती का अभी तक परिणाम पूरा जारी नहीं हुआ। आरपीएससी ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जो कि अटकती ना हो, जिसके खिलाफ कोई भी लिटिगेशन नहीं हो। आरपीएससी की सभी भर्तियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो आरपीएससी को अपने ये सुधार करना चाहिए और आरपीएससी को हमारे साथ में न्याय करना चाहिए। आरपीएससी में जो भी हम बैठे हुए हैं बेरोजगार अभ्यर्थी, और हमारी सरकार से यही मांग है, आरपीएससी से यही मांग है कि हमारी भर्ती को पूरा किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। ये आपकी जो भर्ती है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014, इसमें कोई किसी तरह की तकनीकी खामी थी, आयोग की तरफ से कोई गलती हुई थी? आयोग की तरफ से गलती हुई थी। एक्चुअली ऐसा था कि हमें यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 है, उसके अंदर एससी, एसटी और पीएच जो कैटेगरी है उसको 5% की छूट दी गई थी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो परिभाषा है वो ये है कि जो 10th और 12th के जो नंबर होते हैं और उसके बाद में जो डिग्री होती है, ग्रेजुएशन जो होता है, उसके तीनों मिला करके प्राप्तांकों का औसत लिया जाता है, जो कि 55% होना चाहिए। लेकिन एससी, एसटी, पीएच के लिए वो 5% छूट के साथ में 50% कर दिया गया है।